पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो। प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति की। तो प्रथम मंत्र जब आप जाप करते हो उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये भले ही इन मंत्रों में है, लेकिन इन मंत्रों का जैसे जड़ी होती है, जड़ी, उन जड़ियों को 5 का योग कर दिया जाता है तो उनका गुण अन्य होता है, और जब उन जड़ियों का 2 का योग करके खिलाई जाती है तो वही कुछ अन्य लाभ देती है। तो इसी प्रकार ये भ्रमित ना होना, क्योंकि जो भ्रमित गुरु लोग हैं वो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एक ऐसे नकली गुरु बच्चों के कहने से, शिष्यों के कहने से आ गया, उसने दीक्षा भी ले ली। वो मेरे से विवाद कर रहा था कि ये कौन से मंत्र हैं, सतनाम भी वही है, सारनाम भी उसी में, पहले वाले मंत्र भी उन्हीं में से दे रहे हो। मैंने कहा कि आप भगत ही नहीं हो जो सतनाम प्राप्त करके विवाद कर रहे हो, ये मंत्र प्राप्त करने से पहले का विषय था, और अब आपको अविश्वास है तो आप भक्त नहीं हो, आपकी भक्ति समाप्त होगी। जब पहले गुरु को उसी तभी बनाना चाहिए जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि सचमुच जो ये कह रहे सारी सच्ची है। क्योंकि साची एक तो वर्बली होया करे, प्रमाणित है, सदग्रंथों से आपके रूबरू किया जा रहा है, महापुरुषों के जो है प्रमाण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, और उसके बाद ऐसा करें तो वो उन बच्चों को भ्रमित कर रहा होगा जो उनके पूर्व के शिष्य थे। तो आप सभी को एक सामूहिक संकेत दिया जाता है कि ऐसे लोगों को आप स्वयं ही निपटो, उनको उत्तर दो जो दास आपको बता रहा है। तो इसी प्रकार ये वही मंत्र, फिर महापुरुषों ने यही जाप किए। फिर एक तो परमात्मा और परमात्मा की विशेषात्मा जो बता रही है वो फाइनल है। अगर हमें अपनी बुद्धि सही होती तो आज से पहले हम जान लेते इनको, आने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो यहां आए हो तो दास जो बोले उन्हें फाइनल समझ लेना, प्रमाणित समझ लेना, कति रजिस्ट्री कैसे समझ लेना। क्योंकि ये जो मूल मंत्र आज आपको बताए हैं प्रथम मंत्र से कुछ इस 35 अक्षरी पंजाबी भाषा की थी, इसमें से आपको उस 500 मंत्र दिखा दिए। और ये नानक साहिब की वाणी है। नानक साहिब जी के लगभग 200 वर्ष सतलोक गमन के बाद ये संग्रह की गई थी उनकी वाणी कहीं कहीं से। तो उसके बाद भी कुछ वाणियाँ रह गई थी तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली, और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जब जाप करा करते नानक साहिब, यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि प्रथम मंत्र ये इनकी पूजा नहीं है, ये तो हम मजदूरी करके और इनका ऋण उतार रहे हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है, या आपके ऊपर कोई बिजली का बिल ज़्यादा है, कनेक्शन कट गया, आप भर नहीं सके, टेलीफोन का बिल नहीं भर सके, कनेक्शन कट गया, तो सुविधाएं समाप्त हुई। उन सुविधाओं को पुनः प्राप्त कराया जाता है। एक गुरु जो है परमात्मा का कृपा पात्र आपका गारंटर बनता है, आपका गारंटर बनता है, जमानती बनता है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर कहता है इनके ये चालू करो, इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपका टैक्स किस्तों में देंगे। तो ये तुरंत चालू कर देते उस गारंटर को बीच में आने से। तो यहाँ आते ही आपके वो कनेक्शन चालू हो जाते हैं। आप मजदूरी करते रहिए, आपको संसारिक सुख भी होंगे, उनका कर्ज भी साथ उतरेगा। फिर उनके पास डिपॉजिट होंगे तो वही फिर आपको सुविधाएं ये देना शुरू करेंगे, वो देंगे वर्क डन। और इसके अतिरिक्त परमात्मा आपको अपने कोटे से पहले आपकी कुछ उनके खाते में जमा कराते हैं, तब वो चालू करते हैं आपकी सुविधाएं, पुनः आपको सुख देना शुरू करते हैं।
तो इस प्रकार फिर हमने सतनाम प्राप्ति करनी है। सतनाम के लिए 2 अक्षर का मंत्र है, उसको श्वास और उश्वास की बोकी लगानी होती है। जैसे हम जल प्राप्ति करते हैं, जैसे हम जल प्राप्ति करने के लिए हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारा पूज्य है जल, वो बोकी और पाइप हमारे पूज्य नहीं है, लेकिन उनके बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो वो हमारे लिए अनादरणीय भी नहीं है, वो ठुकराए भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन बिना मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार ये 2 मंत्र हैं, इनकी सांस उश्वास की बोकी लगानी आपने। खूब समझते होंगे, हैंडपंप हाथ से लगाने वाले या जैसे भी बोकी मारते हैं, गोल गोल पाइप होती है, मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप नीचे डालते रहते हैं। अब बोकी और पाइप का काम है, बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देने का। अभी जल प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है ऊपर, मशीन जिसको बोलते हैं, वो मशीन है सारनाम, सार शब्द, वो मशीन है। वो मशीन को फिर लगा करके हैंडपंप को, उसकी भी फिर मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसको भी पूजा करनी है, सिमरण करना है, उसका जाप करना, उसको हिलाना है, तब वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा इष्ट था। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्शिप एंड कंप्लीट सोल्वेशन। पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्णमात्म कल्याण के लिए ये मंत्र हैं जो दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना थे और ना आगे आके, तो मतलब खत्म हो गया, और ना ही वर्तमान में अब किसी के पास है। लेकिन उन महापुरुषों को पता था, वो जाप करते थे, जिनको भगवान मिले और उनको सीधे यही मंत्र दिए थे, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इनको सार्वजनिक नहीं करना। तो इसी कारण से ये आज तक छुपा के रखना था, ये धन आपके ऊपर बखेरना था। आप कितनी पुण्यात्मा हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़ रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही जानता है। ये दास वो जोर ही है जो आपके पुण्यों से कितना परिचित है, आप कितनी अच्छी आत्मा हो भगवान की, जिनको ये कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।